TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। एक के बाद एक इसरो का कमाल। Pillbox conditions will be achieved during the flight regime. टीम इसरो ने जो कहा वो कर दिखाया। ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. अब भारत की मुट्ठी में होगा अंतरिक्ष। Deploy. These main parachutes, which are 3 in number, are very, very large. गगनयान मिशन की सफल लॉन्चिंग। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन। टीम इसरो जैसा कोई नहीं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे न्यूज़ 11 की शुरुआत। तो अंतरिक्ष में भारत ने एक और कीर्तिमान, एक और शानदार सफलता को स्थापित कर दिखाया। इसरो ने गगनयान की जो लॉन्चिंग है, जो टेस्ट लॉन्चिंग है, वो सफलतापूर्वक हुई और आज ठीक 10 बजे गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग की गई और इसके ठीक 8 मिनट के बाद क्रू मॉड्यूल समुद्र में लैंड कर गया। तो मिशन गगनयान की जो टेस्ट लॉन्चिंग है उस पर यह सबसे बड़ी खबर। इसरो ने गगनयान की कामयाब टेस्ट लॉन्चिंग कर दिखाई। ठीक 10 बजे गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग हुई और ठीक 10:08 पर यानी इसके ठीक 8 मिनट के बाद क्रू मॉड्यूल समुद्र में लैंड कर गया। टेस्ट व्हीकल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर लेकर गया और फिर करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू मॉड्यूल के छोटे पैराशूट अपने आप खुले और जब कैप्सूल 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद था तब उसके जो मेन पैराशूट्स हैं वो खुल गए और फिर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है। दो शानदार तस्वीरें आपके सामने। सुबह 11 बजे की सफल लॉन्चिंग की, सफल लैंडिंग की। श्रीहरिकोटा से तस्वीर सुबह 10 बजे की और ठीक 8 मिनट के बाद बंगाल की खाड़ी में जब सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग हुई, वो मौका देश के लिए बेहद शानदार था और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक इसरो अपनी सफलता की कामयाबी की इबारत लिख रहा है, उसमें एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ता हुआ। सुबह 10 बजे गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग और 10:08 पर जो क्रू मॉड्यूल है समुद्र में लैंड कर गया। उसकी भी तस्वीरें जी न्यूज ने आपको दिखाई। टेस्ट व्हीकल अंतरिक्ष यात्री के लिए बनाए गए एक क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर लेकर पहुंचा। करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू मॉड्यूल के छोटे से पैराशूट खुल गए और फिर कैप्सूल 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब था तब उसका जो मेन पैराशूट है वो खुल गया। दो तस्वीरें, दो शानदार तस्वीरें आज दिन भर और जिस पर देश को फख्र महसूस हो रहा है, हमें आपको फख्र महसूस हो रहा है। क्रू मॉड्यूल की सफल लैंडिंग के साथ किस तरीके से फिर कुछ ही समय के बाद 8 मिनट के बाद नौसेना ने उसको रिकवर किया। जब उसकी लैंडिंग हुई थी समुद्र में, उस पैराशूट को जब समुद्र में उतरना पड़ा तो नौसेना ने उसको 10:08 पर रिकवर किया। करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये क्रू मॉड्यूल के छोटे पैराशूट्स खुले और फिर इसकी लैंडिंग। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished and we have got confirmation of the data of all of this. तो विजय भव गगनयान के कुछ ही देर के बाद हमने जी न्यूज की टीम ने बात की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से। इसरो की सफलता पर बात की हमने। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अब 2040 में चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। सुनिए जरा। मुझे मैं ये कहूंगा कि गगनयान को लॉन्च करने की इस आखिरी पड़ाव की यात्रा आज से प्रारंभ हुई है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी टुवर्ड्स गगनयान लॉन्च। और आज की इस कामयाब टेस्ट फ्लाइट के उपरांत श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ कुछ एक टेस्ट फ्लाइट की जाएंगी जो अलग अलग फंक्शंस को चेक करेंगी। जैसे आज था क्रू मॉड्यूल का कि जो हमारा
एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे, किस प्रकार से सुरक्षित तौर पर नीचे पानी में उतार करके रेस्क्यू करना और उनको वापस लाने की उसी प्रकार की व्यवस्था हो जैसे जाने की। इसके बाद अलग अलग फंक्शंस को करके फिर एक बड़ी फ्लाइट जो बिल्कुल उसी तरह की टर्निंग फॉलो करेगी, उसके उपरांत एक रोबो फ्लाइट और फाइनली एक गगनयान। अगर इसी प्रकार सफलतापूर्वक हम एक एक पड़ाव हासिल करते रहे तो लगभग 2025 तक, तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हुआ है आज हमारे गगनयान के प्रयास। डॉक्टर जितेंद्र, जिस तरीके से आपका इस विषय से भी जुड़ाव रहता है, आप न केवल इस विषय के मंत्री हैं बल्कि आपका व्यक्तिगत इससे भी जुड़ाव है। आज सुबह जब 8:45 पे वो घड़ी रुकी, जाहिर तौर पर धड़कनें आपकी भी बढ़ी होंगी। आपकी क्या वैज्ञानिकों से बात हुई, क्या कुछ आपको सुनने को मिला था उस वक्त? तो क्या कॉन्फिडेंस था कि 10 बजे हम लॉन्च कर देंगे इसे? हाँ, नीचे हम तो बिल्कुल उस पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन ये हो गया कि शायद ये इंप्रेशन गया कि इसको मुलतवी किया जा रहा है, डेफर किया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या था कि कंप्यूटर में थोड़ा सा स्नैक की वजह से इंजन को इग्नाइट करने में थोड़ी दिक्कत थी, उसको करेक्ट कर लिया गया था। तो इसलिए फिर ट्वीट करके इसने फौरन ये स्पष्ट कर दिया कि हम बहुत जल्द आधे पौन घंटे में दोबारा इसको ट्रायल में ला रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, पूरी तरह से। जैसे होता है जैसे गाड़ी का सेल्फ लगाते लगाते कभी सेल्फ अटक जाता है, तो उस प्रकार की बाधा हुई थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस लेवल और इतनी तैयारी दिन रात की जाती है कि उससे कॉन्फिडेंस लेवल होना भी स्वाभाविक रहता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी 4 दिनों पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर रिव्यू मीटिंग ली गई थी इसरो की टीम में, आप भी उस मीटिंग से जुड़े रहे हैं। आज जो कहा जाए कि जिस तरीके से आज हमने कामयाबी हासिल की है, 2035 में भारत का स्पेस स्टेशन और कहा जाए चंद्रमा के ऊपर 2040 तक भारत का कदम, एकदम रोड मैप साफ है। निश्चय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें टास्क दिया है, उस टास्क को सफलतापूर्वक अकम्प्लिश करने में, हासिल करने में आज ये पहला कामयाब कदम उठाया गया है। इसलिए मैंने कहा कि गगनयान के भी आखिरी पड़ाव की यात्रा आज से प्रारंभ हुई है और उसके बाद 2025 के बाद 2035 जैसे प्रधानमंत्री जी ने साझा किया स्पेस स्टेशन, और 2040 तक एक हिंदुस्तानी चांद की धरती पर उतर सकता है। तो गृह मंत्री ने इस शानदार सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को, देशवासियों को बधाइयां दी। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के बाद हमारा देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अगला बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। आज इसरो ने अंतरिक्ष में गगनयान की परीक्षण उड़ान को लॉन्च किया, जो कि एक और उल्लेखनीय अंतरिक्ष यात्रा की स्क्रिप्ट लिख रही है। सफलता और संतुष्टि के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे वैज्ञानिकों, हमारे नागरिकों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया बधाई संदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, वो मैं आपको इस वक्त पढ़वा रही थी। गृह मंत्री ने इसरो को ढेर सारी सफलता पर बधाइयां दी। अंतरिक्ष में बड़े कदम को तैयार, अमित शाह ने कहा। Z News.